आज हम लोग मिरर फॉर्मूला और मैग्नीफिकेशन के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं और देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग का अप्रोच होना चाहिए। अगर न्यूमेरिकल आता है तो कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। जैसे मेरे पास एक पहला न्यूमेरिकल है कॉन्वेक्स मिरर को लेकर के, ठीक है। आज के लेक्चर में बस मिरर फॉर्मूला रहेगा और मैग्नीफिकेशन रहेगा। देखो दो टाइप के मिरर होते हैं, एक होता है कॉनकेव, एक होता है कॉन्वेक्स, ठीक है। उसमें बस ध्यान देना होता है कि कब निगेटिव लेनी है वैल्यू को, मींस यू को, वी को, फोकल लेंथ को कब निगेटिव लेना है और कब पॉजिटिव लेना है। अगर ये पता चल गया तो बाकी कुछ नहीं रहता, बस फ्रैक्शन रहता है, उसको सॉल्व कर देना होता है, ठीक है। एक बार थोड़ा सा रिकॉल कराएंगे चीजों को कि जो हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है कि अच्छे से याद रहे, क्योंकि हम लोग न्यूमेरिकल स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि मिरर फॉर्मूला होता क्या है, ठीक है। मिरर फॉर्मूला लिखते हैं एक बार। मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल्स टू 1/v। अब फॉर्मूला अगर लिख रहे हैं मिरर का, यहाँ पर आता है पॉजिटिव, इसको याद रखना है, ठीक है। क्या आता है, पॉजिटिव आता है, ठीक है। लेंस में निगेटिव आता है। f क्या होता है, f को बोलते हैं हम लोग फोकल लेंथ। क्या होता है, फोकल लेंथ होता है। v होता है वो इमेज डिस्टेंस होती है, ठीक है, img डिस्टेंस होती है ये। और u की बात करें, इसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। अगर बात करें मैग्नीफिकेशन की, तो मैग्नीफिकेशन होता है -v/u। क्या होता है मैग्नीफिकेशन, -v/u। एक और इसी का फॉर्मूला था मैग्नीफिकेशन का, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये फॉर्मूले आप लोग को बस याद रखने हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करना। अगर मिरर फॉर्मूले ऊपर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। क्या क्या है, 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है। f फोकल लेंथ, v इमेज डिस्टेंस, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। मैग्नीफिकेशन फॉर्मूला क्या होता है, -v/u, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसको यहीं पे भी याद करके चलना है, ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो मुझसे पहले आंसर आप लोग को करना है। और देखो यहाँ पे एक चीज और बात कर लेते हैं, पहले थोड़ा सा अलग कर लेते हैं कॉन्वेक्स को और कॉनकेव को अलग से एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। देखो दोनों में बात कर रहा है, यू हमेशा कैसा होगा, यू निगेटिव होगा। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हमेशा मिरर के सामने रखते हैं, इस साइड रखते हैं, और इस साइड डिस्टेंस क्या होता है, लेफ्ट के डिस्टेंस को निगेटिव लेते हैं, तो यू इसमें भी निगेटिव होगा और इसमें भी निगेटिव होगा। वी की वैल्यू की बात करें तो वी इसमें पॉजिटिव होता है हमेशा, कॉन्वेक्स में। दो ही केस होते हैं ना मिरर में, मिरर लिख देते हैं यहाँ पे, ये मिरर की बात की जा रही है, ठीक है। इसमें v जो होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ कैसा होता है, पॉजिटिव, क्योंकि राइट साइड बनता है। इसका फोकल लेंथ कैसा होता है, निगेटिव होता है। बस इसी पॉइंट को आप लोग को याद रखना है, ठीक है। क्या कि फोकल लेंथ कॉनकेव की बात करें निगेटिव, कॉन्वेक्स में पॉजिटिव होता है और यू दोनों के अंदर निगेटिव होता है, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल। क्या है न्यूमेरिकल, देखते हैं पहला, द रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज यूज्ड रियर व्यू मिरर ऑन अ कार, ठीक है, इज 4 मीटर। तो मींस मुझे यहाँ पर क्या दे रखा गया है, अंडरलाइन करेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर किसका है, कॉन्वेक्स। क्वेश्चन सॉल्व करने का सबसे बड़ी तरीका है ना, जहाँ पे आप लोगों को दिखा मिरर, पहले मिरर को पहचानो कि कौन सा मिरर है, कॉनकेव है, कॉन्वेक्स है, किस टाइप का मिरर है। तो मैंने देखा ये कॉनकेव कॉन्वेक्स है, अंडरलाइन कर लिया, ठीक है। और मुझे उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा गया 4 मीटर, ठीक है। इफ द लोकेशन ऑफ बस इज 6 मीटर, बस एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मतलब और लोकेशन दिया इसका मतलब मीटर में, मुझे यू दे रखा गया है, ठीक है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दे रखी गई है। फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, मींस वी निकालना होगा कि वी क्या होगा। चलो अब गिवन लिखते हैं और सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है तो यहाँ पे लिख दो r। r हमको दे रखा गया कितना, 4 मीटर, ठीक है। और इफ द लोकेशन ऑफ बस इज 6 मीटर, बस एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है 6 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। हमने लिख दिया, प्लस निगेटिव की बाद में बात करेंगे। अगर कॉन्वेक्स है, ठीक है, पहली बात करते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर है, लेकिन मुझे क्या चाहिए होता है, फोकल लेंथ चाहिए था। क्यों, क्योंकि मुझे यहाँ पे समझ में आ गया कि मेरे पास u है और v मुझे निकालना है, तो फॉर्मूला तो यही लगने वाला है, 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, ये वाला फॉर्मूला तो लगने वाला है, ठीक है। मेरे पास तो v निकालना हमको, u मेरे पास पहले से दिया हुआ क्वेश्चन के अंदर ही, फोकल लेंथ का नहीं पता है, ठीक है। उसकी जगह दे रखा गया रेडियस ऑफ कर्वेचर। एक रिलेशन होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ इक्वल्स कितना हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर अपॉन 2। रेडियस ऑफ कर्वेचर r कितना दे रखा गया, 4 मीटर, यहाँ रखेंगे 4 मीटर अपॉन 2, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 मीटर आ जाएगा। क्या आएगा, 2 मीटर। फोकल लेंथ कितना हो गया, 2 मीटर हो गया। अभी मैंने कॉन्वेक्स मिरर की बात की थी कि कॉन्वेक्स मिरर के अंदर जो फोकल लेंथ होता है कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, निगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो यहाँ पर फोकल लेंथ कितना आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा, ठीक है। फोकल लेंथ लिखते फिर से, प्लस का 2 मीटर आ जाएगा, ठीक है। u कैसा होगा, निगेटिव, u हमेशा निगेटिव रहता है, u कैसा आएगा, माइनस का आएगा, ठीक है, माइनस का 6 मीटर।
अब करते हैं सॉल्व, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर है, एफ दिया गया, यू दिया गया है, तो रखते हैं यहाँ पे इक्वेशन में 1 अपॉन फोकल लेंथ कितना दिया गया 2 मीटर, 2 लेके सॉल्व करते हैं इक्वल्स टू v तो निकालना है और प्लस 1 अपॉन u कितना दिया हुआ है -6, ठीक है। मुझे क्या निकालना है, ये निकालना है, इसको इधर भेज दे, इसको इधर भेज देते हैं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन v इक्वल्स टू 1 अपॉन यहाँ पे -6 था, ठीक है, इसको भेज देंगे नेगेटिव में हो जाएगा और ये प्लस आ जाएगा 1 अपॉन 2। बस अब इसको क्या कर देना है, सॉल्व कर देना है, माइनस का ना, इसको इधर भेज दिया, माइनस हो गया, इसको इधर भेज दिया, ठीक है। तो ये करते 1 अपॉन v माइनस का रहेगा, सॉल्व कर देते हैं, कितना हो जाएगा 2 -6 -1 हो जाएगा प्लस का 6 अपॉन 6 2 12 माइनस का 12 आ गया, सॉल्व को 6 प्लस 2 कितना हो गया 8 अपॉन क्या आ गया 12 आ गया, ये माइनस का, तो माइनस को माइनस से काट दो, तो 1 अपॉन v को कितना आ गया 8 अपॉन 12, तो ये 4 से कट जाएगा, 4 3 12 और 4 2 8, तो 1 अपॉन v इक्वल्स टू कितना आ गया 2 अपॉन 3, तो हम बोल सकते हैं v इक्वल्स कितना हो जाएगा 3 अपॉन 2, और 3 अपॉन 2 कितना होता है 1.5 मीटर, ठीक है, कितना होता है 1.5 मीटर, तो v कितना आ गया 1.5 मीटर आ गया। इस तरीके से हम लोगों ने क्या कर दिया, v को निकाल लिया। v क्या है, पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म। आसान था क्वेश्चन। पहले क्या तरीका होता है, पहले पहचानना होता है कि मिरर कौन सा है, मिरर मैंने पहचान लिया, उससे ये क्लियर हो जाएगा ना कि फोकल लेंथ को u को निगेटिव लेना है या पॉजिटिव लेना है। तो मैंने देखा कॉन्वेक्स मिरर था, तो कॉन्वेक्स मिरर में फोकल लेंथ को लेते हैं निगेटिव, सॉरी पॉजिटिव लेते हैं, फोकल लेंथ को पॉजिटिव ले लिए, u होता है नेगेटिव, नेगेटिव लेकर के सॉल्व कर दिए, मिरर का फॉर्मूला लगा करके आंसर कितना आ गया v 1.5 मीटर। अब बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है, अ कॉन्केव मिरर हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 0.4 मीटर, find the position size of the image and of an object placed 0.2 meter high and is placed 0.8 meter in front of concave mirror। पहली चीज तो क्या देखेंगे कि कौन सा मिरर है, यहाँ पहली लाइन बोला गया है कि ये एक कॉन्केव मिरर है, ठीक है, तो कॉन्केव मिरर है और वही सेम पॉइंट रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा गया है 0.4 मीटर, रेडियस ऑफ कर्वेचर मींस r दे रखा गया है 0.4 मीटर। फाइंड क्या करना है, पोजीशन, ठीक है, साइज ऑफ इमेज मीन्स क्या क्या निकालना है, ओके, गिवन वो पहले लिखते हैं, ठीक है। आर दे रखा गया कितना है 0.4 मीटर, पोजीशन एंड साइज मीन्स v निकालना है, किसका मतलब इमेज की डिस्टेंस निकालनी है, साइज मतलब हाइट ऑफ इमेज निकालनी है कितनी होगी, ठीक है, ये दोनों चीजें निकालना है। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 0.2 मीटर हाई मीन्स h को दिएगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा गया 0.2 मीटर दे रखा गया, ठीक है, एंड इज प्लेस्ड 0.8 मीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर, कॉन्केव मिरर से डिस्टेंस दे रखी गई है, मींस मुझे यहाँ पे u भी दे रखा गया कितना है 0.8 मीटर दे रखा गया, ठीक है। अब देखो बात कर रहा है यहाँ पे कॉन्केव मिरर की, तो कॉन्केव मिरर की बात करें तो फोकल लेंथ निगेटिव होता है, तो पहले फोकल लेंथ निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला वही लगेगा, v निकालने के लिए फॉर्मूला कौन सा लगेगा, मिरर फॉर्मूला 1 अपॉन f इक्वल्स टू 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u, फॉर्मूला तो यही लगने वाला है। सेम वही यहाँ पे काम करते हैं, फोकल लेंथ इक्वल्स क्या हो जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर अपॉन 2, ये हो जाएगा 0.4 अपॉन क्या हो जाएगा 2, कट जाएगा कितना आ जाएगा 0.2, फोकल लेंथ कितना आ गया 0.2 मीटर आ गया, ठीक है। फोकल लेंथ निगेटिव होगा, निगेटिव क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे बात कर रहा है कॉन्केव की ना, कॉन्केव मिरर के लिए फोकल लेंथ निगेटिव आता है, तो 0.2 मीटर हो गया ये फोकल लेंथ, ठीक है। और सॉल्व करते हैं u कैसा होगा, u भी हमारा निगेटिव होगा, ठीक है, क्योंकि u हमेशा निगेटिव होता है, तो फोकल लेंथ देते हैं 1 अपॉन फोकल लेंथ कितना हो गया 0.2 इक्वल्स टू 1 अपॉन v प्लस u कितना दे रखा गया 1 अपॉन 0.8 मीटर, ठीक है, ये और ये वैल्यू कैसी है निगेटिव में है, ठीक है, तो प्लस माइनस का साइन रखना बहुत जरूरी है, तो गलतियां यहाँ से हो जाती है, ठीक है। सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, तो 1 अपॉन v है, इसको ही रहने देते हैं, इसको इधर भेज देते हैं, ठीक है। जब इसको इधर भेज देंगे तो यहाँ पे देखो इसको सॉल्व कर दो, ये माइनस में हो जाएगा ना, ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है, सॉल्व करते इसको इधर भेजेंगे प्लस हो जाएगा, तो 1 अपॉन v इक्वल्स कितना आ जाएगा 1 अपॉन 0.8 माइनस 1 अपॉन 0.2, सॉल्व कर देंगे, देखते क्या आंसर आता है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे स्टार्ट, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके 0.2 हो जाएगा माइनस 0.8 हो जाएगा अपॉन दोनों को कर देंगे मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 1.6, तो 1 अपॉन v इक्वल्स टू ये आ गया, ठीक है, 0.1 सेकेंड 0.16 आएगा ना, तो 1 अपॉन v इक्वल्स टू माइनस करने पे कितना आएगा, ये 0.8 है, 0.2 माइनस करेंगे 0.6 आएगा माइनस में अपॉन 0.16 नीचे हो जाएगा, इसको कट कर देते हैं, ठीक है, ये पॉइंट से ये पॉइंट हट गए, यहाँ पे आगे पॉइंट, यहाँ पे 0 0 को हटा देते हैं, ठीक है, तो 2 3 जा 6 2 8 जा 16 हो जाएगा।
तो 1/v इक्वल्स टू कितना आ गया, माइनस का यहाँ पे हो जाएगा 3/8, तो v इक्वल्स हो जाएगा 8/3। ये कैसी वैल्यू आ गई, ये निगेटिव में वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई, v की वैल्यू कितनी आ गई, 8/3 आ गया, ठीक है। और ये वैल्यू कैसे आई, निगेटिव में आई। सॉल्व करो, एक सेकंड। 0.83 क्योंकि यहाँ पे पॉइंट है ना, 0.83/3 आ जाएगा, ठीक है। ये v की वैल्यू आ गई, कैसे आई, निगेटिव में आ गई। अब मुझे निकालना क्या है, यहाँ पे साइज निकालना है, ठीक है। तो साइज के लिए हम यहाँ पे वर्ड यूज करेंगे मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन में क्योंकि हाइट की बात करते हैं, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन इक्वल्स कितना हो जाएगा, मैग्निफिकेशन होता है माइनस का v/u। एक ये फॉर्मूला होता है, एक होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। दोनों को लिख के सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इन दोनों फॉर्मूले को रिलेट करते हैं, क्योंकि मेरे पास v आ गया है, u आ गया है, हाइट ऑफ इमेज निकालना है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मेरे पास है। तो देखो ये मुझे निकालना है, तो v कितनी है, v की वैल्यू कितना है, v निकाला भी हमने, ये आ गया ना, माइनस का 0.8/3। तो यहाँ पे रखेंगे माइनस और 0.8/3। u कितना दे रखा गया है, u आ गया है 0.8 माइनस का, ये आ गया माइनस का 0.8, ठीक है। अच्छा यहाँ पे आप लोग ध्यान देना, ये माइनस का v/u है, माइनस पहले से लगा हुआ है और v पे भी माइनस आया है, मीन्स यहाँ पे भी माइनस है। तो माइनस माइनस का कट जाएगा, उसको सॉल्व करते हैं अभी। इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, हाइट ऑफ इमेज, ये सॉल्व कर दो, ये माइनस माइनस कट जाएगा, ठीक है। हाइट ऑफ इमेज निकालना है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है 0.2। तो हम यहाँ से क्या इन दोनों को आपस में कट कर सकते हैं, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये कट गया, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 3। तो 1/-3 इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन 0.2। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इधर भेज देंगे, तो यहाँ आ जाएगा 0.2/-3 इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज। ये क्या आ गई, हाइट ऑफ इमेज आ गई, कितनी आ गई, माइनस का आ गया 0.2/3 आ गया, ठीक है। ये हाइट ऑफ इमेज निकल गई और ये v आ गई। तो इस तरीके से न्यूमेरिकल बनते हैं कॉनकेव और कॉन्वेक्स को लेकर के। आप लोगों को बस दो फॉर्मूले याद रखने हैं, मिरर का फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। थैंक्स फॉर वॉचिंग।